Nisa Mbola, yes, the Sarde Masti show from Fremont, California, USA से हम आप लोगों के साथ जुड़ते हैं after our radio show on 1170 AM पर और फिलहाल के लिए it is around about 1:17 PM in USA और कुछ ना कुछ हमारे जो यहाँ पर यूएस में कुछ जो बातें हैं या फिर दुनिया में कहीं पर और भी क्या कुछ हो रहा है that we a little bit आप सभी लोगों के साथ हम शेयर वगैरह करते हैं. So फिलहाल के लिए very warm welcome. आप जहाँ कहीं पर से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, if you're from ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फीजी से, यूएस से, कनाडा से, इंडिया से, मॉरिशस, ट्रिनिडाड वगैरह से, so a very warm welcome. और शो की हम शुरुआत करते हैं एक छोटा सा जोक है, nothing personal, nothing serious about jokes, सभी वक्त हम ये जो डिस्क्लेमर है माइकल, बट सबसे पहले माइकल और आरजे शर्मा, आप दोनों का प्यार भरा नमस्कार. नमस्कार आपको भी एंड नमस्कार जितने भी हमारे लवली लिसनर्स हैं या फिर व्यूअर्स हैं उनको भी. जैसे कि आपने कहा स्ट्रेट फ्रॉम ऑन एयर प्रोग्राम हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने व्यूअर्स के पास. कुछ छोटा मोटा हम जो टॉक सेगमेंट है ये लेकर आते हैं. कुछ आपकी हम सुनते हैं, कुछ हम अपनी सुनाते हैं. आपके देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, थोड़े से अपडेट हम दे देते हैं. कुछ एंटरटेनिंग न्यूज भी, इंटरेस्टिंग न्यूज फिलहाल उधर बॉलीवुड में भी हो रहा है. और कुछ खबरें हम स्टोरीज लेकर आते हैं. खबरें छोड़िए, स्टोरीज लेकर जाते हैं. और हस्बैंड एंड वाइफ की स्टोरी आज भी हमारे पास है, ये भी हम जाते जाते शेयर करेंगे. सो वेलकम जितने भी हमारे व्यूअर्स हमारे साथ ट्यून्ड इन है अराउंड द ग्लोब. नमस्कार आप सभी को. आरजे शमा का प्यार पहुंचे. And Michael, a very warm welcome. Thank you very much. Glad to be here. Thank you, Michael. और तो शो की शुरुआत करते हैं. छोटा सा बिग जोक है, nothing, like I said, nothing personal, nothing serious about jokes. It's just to make you laugh. ना? तो यहाँ पर रात को चोर आए, right? अच्छा. हाँ, रात को चोर आए तो सिर पर बंदूक लगाई और बोले माल किधर है, माल. और ये दोस्त जो है ये कहते हैं पड़ोस में है. तो सालों उन्होंने कहा कि सालों ने हंसते हंसते पीटा. अच्छा. माँ किधर है, पड़ोस में है. Imagine that, right? हंस हंस के पीटा माइकल. All right, so so many things going on और यहाँ की बात करें, चलो हम शुरुआत करते हैं about Michael, कोविड का सिचुएशन जो थोड़ा बहुत अंडर कंट्रोल तो हो रहा है, लेकिन there is hopefully we are supposed to be very careful. जहाँ के पर भी आप है, इस जो वायरस है इससे तो हमको बचना ही है. स्टिल मास्क वगैरह जो है ये पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, ये जो करना है ये यू हैव टू डू दैट. एंड अभी 2-3 सप्ताह पहले जो बाइडेन का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रहा है that wherever you are going for the 100 days we have to use the mask, right? Yeah, at least हमको we need to be careful. अपने आप को भी बचाए के रखना है और दूसरों को भी बचाना है. Okay, so since the situation is improving, we are not out of danger yet. Okay, so we need to continue with our efforts. Absolutely, and we are absolutely not out of danger. And we have to take precautions because हमारे president साहब उनका कहना है कि I don't want to make a commitment कि it's going to be done by this Christmas, or most probably we will have a good Christmas, much better than the one we had last time. So hopefully that's what it's going to be, but everybody will be vaccinated. और यहाँ पे हम कैलिफोर्निया की बात कर रहे हैं तो बे एरिया खास करके हम बात कर रहे हैं. हमारे जो ओकलैंड कोलोसियम है यहाँ पर मैसिव वैक्सीनेशन का जो जगह है ये खोला गया है. लीवाई स्टेडियम जो है यहाँ पर भी मैसिव वैक्सीनेशन का जो है ये किया गया है. सो इफ यू आर एंटाइटल्ड, इफ यू आर 65 एंड ओवर, मेरे ख्याल से यू वांट टू मेक दैट अपॉइंटमेंट. और काफी जगहों पर माइकल जो फार्मेसीज वगैरह, मेरे ख्याल से हेल्थ सेंटर्स वगैरह जो है दे आर आल्सो ट्राइंग टू डू दैट, राइट शमा? बिल्कुल. और जैसे कि मैंने ऑन एयर भी बताया था कि यहाँ पर यूएस में यहाँ पर यूएस में बहुत ज्यादा तादाद में वैक्सीनेशंस जो है ये हर इलाके में पहुंचाया जा रहा है. एंड कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग
जो है ये वैक्सीनेट हो। एंड ऑफ कोर्स हर एक कंट्री में जहाँ कहीं पर भी वैक्सीनेशंस पहुंच रहे हैं, वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो फ्रंट लाइनर्स है इनको पहले से वैक्सीनेट किया जाए, क्योंकि दीज आर द पीपल जो कि हर किसी से मिलते हैं, these people are the one who are in the vulnerable place already। तो जब फ्रंट लाइनर्स वगैरह का हो जाता है तो फिर 65 एंड 65 इयर्स प्लस लोगों के लिए वैक्सीन वगैरह ये अवेलेबल होते हैं। फिर अभी हाल ही में रिलीज किया गया है न्यूज में कि जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है, यानी कि स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, इन सभी को वैक्सीनेट किया जाएगा। सो धीरे धीरे जो पोर्शन है वैक्सीनेशन का ये इंक्रीज हो रहा है। और फिर हमारी जो सरकार है इसमें इन्वेस्ट कर रही है। वी कैन सी दैट इट्स गोइंग समवेयर, और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर कुछ तो मतलब पॉजिटिविटी और कम होगा ये कोविड का केसेस, क्योंकि राइट नाउ यूएस तो नंबर 1 स्टेट पर है, और फिर उसके बाद इंडिया, ब्राजील एंड यूके है। और सभी ये जो जितने कंट्रीज का नाम मैंने लिया है ये सभी मिलियंस ऑफ केसेस में जूझ रहे हैं। 28 मिलियन प्लस केसेस यूनाइटेड स्टेट्स में अकेले है, एंड विद दैट वी हैव 110 मिलियन प्लस केसेस अराउंड द ग्लोब। तो होपफुली we just hope कि vaccinations हर जगह पहुंचे and you get vaccinated and you stay healthy। ये हमारी सभी की प्रार्थना यही है, Shama, and you know what, hopefully we all take advantage of it and get rid of this जो हमारे बीच में ये आपत्ति आई है। And hey, या बिकॉज एक पूरा साल ये खा गया है, इस पेंडेमिक ने एक पूरा साल लोगों का ले लिया है। और सिर्फ पेंडेमिक से लोग बीमार नहीं हुए हैं, लोग थोड़ा क्रिपलाइज भी हो गए हैं सिचुएशन में, बिकॉज यू रन आउट ऑफ जॉब्स, कंपनीज बंद हो रहे हैं। बड़े बड़े कंपनीज इस वर्ज पे है कि दे ऑपरेट और नॉट ऑपरेट, इवन दो स्टे एट होम ऑर्डर कहीं कहीं पर लिफ्ट हो गया है, लॉकडाउन हट गए हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कंपनीज ओपन नहीं हुए हैं बिकॉज दे डोंट हैव द इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंड दे आर प्लानिंग आउट थिंग्स। तो बहुत सारी चीजें अभी वर्कआउट करने में वक्त लगेगा, लेकिन एटलीस्ट we will get rid of this pandemic which is actually yeah, doing आशा है कि हमारा economic situation is going to improve once the pandemic is gone, but yeah शुरू में it's going to be difficult because almost a year has gone by and it's going to take some time for us to get back on our feet. Okay, so hopefully yes, things will be कंट्रोल में आ जाए, हम यही प्रार्थना करते हैं, ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं। और एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, लाइक यू मेंशन, ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पीपल्स लाइफ। और हमारे जो बच्चे हैं माइकल, स्कूली बच्चे जो है, जूम पर वो जो पढ़ाई लिखाई जो है ना, उस पर ये इनका हो रहा है, देयर इज नो इंटरेक्शन दैट गोइंग ऑन। सो होपफुली ग्रेजुअली सेफली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्टिमुलस पैकेज जो उन्होंने तैयार किया हुआ है, इट्स गोना गो थ्रू the Senate, it passes through the Senate, ताकि स्कूली बच्चों को जो safely, soundly that they can go back to school. I think that's what's going to happen, hopefully. And another thing that we have seen, the freeze, जिस तरह से जो winter blast रहा है Michael, the Texas, got the brunt of it. चीजें जो है बारिश वगैरह से, I mean like not बारिश, the snow and the freeze, ice, इससे इतना ज्यादा मतलब लोगों को दुखी हालत झेलना पड़ा कि क्या बताएं। लगभग more than 15 to 20 million people इससे लोग पीड़ित हो गए। एंड विद द एनर्जी सिचुएशन, वहां का इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सभी कुछ बंद हो गया। इट वाज कंप्लीटली ऑलमोस्ट, आप यूं कहिए कि डिजास्टर रहा है। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट, उस डिजास्टर से डिजास्टर और हो रहा है कि वहां के जो सेनेटर है, we have talked a little bit about him, and I think हमारे जो यूएस में न्यूज में टेड क्रूज के बारे में, he took off to Cancun, Michael, wanted to be, and another thing is, didn't अभी नया मैंने देखा है कि United Airlines is trying to investigate कि उसका जो bookings था उसका details किसने release किया। So how come people got to find out उसका booking के details? But that's beside the point.
the fact still remains. Ted Cruz, supposedly the senator of he's not supposed to be, he is a senator of Texas, right? And he decided to leave with his family because when there was a crisis involved in the state, right? Instead of trying to be in the state helping out, he decided to take off. What a coward! What a coward he is! Okay. Absolutely, Michael. और यहाँ पर केवल इसके बात, I mean, of course, it is. I mean, right now he's getting that brunt of it, and he thought, oh, just because he's blaming his daughters, right? कि हाँ उन्होंने कहा कि हम और यहाँ पे सब कुछ freeze हुआ है, and the wife उसमें भी connection है. She actually texted all her friends कि वो चले जाए वहाँ पे रिच कार्लसन में, वहाँ पर अपना वक्त बिताएंगे and relax करके, then they will come back. So he's getting a lot of heat for that, and I think and deservedly, he deserves it. Okay, what he's such a goddamn hypocrite, and he deserves every everything that he gets. Okay, because you know what, he is a liar and a coward. Yeah, and imagine what he did, with the incitement of the insurrection, जो capital में हुआ था. He is one of them, with Josh Hawley and other few people who did not acknowledge कि Joe Biden की जीत हुई है. Exactly. We're gonna go fight. We're gonna. अरे यार कितना BS आप लोगों को बताओगे? Is that और मेरा यही कहना है, Michael. I mean, whatever he did, मुझे ऐसा लगता है, and I hope it changes. कि people still, वहाँ के जो Texans जो है, they will still vote for him. I mean, that's how things are. But I mean, things at least people should be able to see through him. Hey, how much he has time for the state that he has been elected to help and serve. No. Yeah, and if you can't, you just get out of the way, right? Yeah, exactly. And same thing happens to Michael. अभी हमारे जो फिजी में इतना ज़्यादा तूफान बाढ़ के पानी से लंबासा में, we were talking about that Kamlesh, he was on our show and he has been actually posting, and I've been following up कि क्या कुछ हो रहा है वहाँ पे. After the heavy flooding that happened, Michael, वहाँ पे 8-10-11-12 दिन तक मेरे ख्याल से जो वहाँ के हमारे जो मिनिस्टर साहब है, प्राइम मिनिस्टर साहब है, whatever, जो मिनिस्टर responsible, right, people over there who should be there in the front line helping, and लोगों को मतलब थोड़ा सा तो राहत दे, थोड़ा लोगों को दिलासा दे, right? Exactly, कि यार the help is on the way, हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, we are down there. और ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे उनके पास हेलीकॉप्टर नहीं है या फिर फ्लाइट नहीं है जाने के लिए. So I mean, they could be there, forefront में. So my thing is, hey, if you can't do the job, if you Get don't, out. yeah, just be done with it, man. I mean, लोगों का तो यही कहना है. If people can do, we need to advance, और दुनिया अभी globally, globalization, अभी क्या कहाँ पे कुछ थोड़ा सा भी हो रहा है, we just get to know whatever's happening, right? I mean, everybody is aware because in this age of communication, it's instantaneous, right? I mean, see, when we select people, कि हम उनको vote करें और कि वो जनता के लिए काम करें, right? नहीं, but it doesn't happen that way. Then you know that. So kursi ले लेते हैं, and then they are there for their own selves, okay? And it has been proven time and time again. सभी जगह पर, And over here in America, Ted Cruz is a perfect example. Yeah, well, okay. चलो थोड़ा सा politics के हट के, Shama, I know you have some, Bollywood की कुछ latest happenings है, so we will just get into that. But thank you. कुछ comments, suggestions वगैरह है to our viewers out there, definitely do share that with us, and we'll try to, share it with our people, right, Shama? बिल्कुल. और आप अपना जो भी कमेंट्स है आप यू जस्ट कीप इट कमिंग इन, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो हम जरूर से इसे चेकआउट करेंगे. एंड अगर आपका कोई फैमिली मेंबर यूएस में है, यू वांट टू सेंड सम डेडिकेशन और एनीथिंग, या फिर कुछ मुद्दे पर आपको भी इशू, मतलब आप चाहते हैं कि इस इशू पर हम नेक्स्ट टाइम आए तो बात ही करें, तो आप हमें जरूर से बता सकते हैं. समथिंग हैपनिंग इन योर कंट्री. आई नो उधर इंडिया में भी अभी तक issues चल रहे हैं, Dean, about the the farmers and all. अब फिर कोशिश हो रही है कि ये चीज
ये मुद्दा जो है ये सॉल्व हो। तो लेट्स सी, वी होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट, क्योंकि लोगों की जाने जा रही है, इनोसेंट लोग पिट रहे हैं, उनको चोटें वगैरह लग रही है इस सिचुएशन में। यू नो, जब पीसफुल प्रोटेस्ट होता है तो अच्छा होता है, अदरवाइज जब लोग हार्म होने लगते हैं देन द सिचुएशन बिकम्स एक्चुअली हॉरिफाइंग। तो होपफुली दिस कम्स अंडर कंट्रोल वेरी क्विकली। और बॉलीवुड की बात करते हैं तो यस, कंगना रनावत को किसी एमपी ने कह दिया कि वो नाचने वाली है, तो उन्होंने ऑब्वियसली वी नो कंगना, आवर क्वीन, बॉलीवुड क्वीन, शी हैज ऑल द आंसर्स राइट देयर सेट अप। तो उनसे पंगा लेना इज यू नो अपने ऊपर बिजली को आकर गिरने के लिए आमंत्रित करना है यार। तो किसी ने इनसे पंगा ले लिया है। तो इन्होंने कहा कि नाचने वाली अब हमें बताएगी या हमारे मुद्दों पर कमेंट करेगी। तो कंगना रनावत ने सीधे सीधे कह दिया है, देखो मैं आलिया भट्ट, कटरीना कैफ या दीपिका पादुकोण नहीं हूँ, मैं आइटम नंबर नहीं करती मूवीज में, मैं कैरेक्टर रोल्स करती हूँ एंड यू नो मैथड एक्टर हूँ, और अपने बल पर यहाँ तक आई हूँ। और आज मैंने अपने आप के लिए एक ऐसा वॉइस क्रिएट किया है दैट इफ आई स्टैंड अप एंड से वन वर्ड इन द मीडिया या सोशल मीडिया पे कुछ लिख दूं तो वो सरेआम पब्लिश हो जाएगा। तो इस बात का उसे पता है। आई डोंट नो क्यों फिर लोग इनसे मैस करते रहते हैं कभी ना कभी। एंड अभी हाल ही में उन्होंने रिहाना के बारे में भी कहा, क्योंकि आपने शायद पिक्चर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो यू कैन हैव अ लुक एट इट, इट्स ऑन आवर चलते चलते शो पेज। वेल, रिहाना इज अ सिंगर, अ वेरी बिग सेलिब्रिटी। किस तरह क्या उनको शायद ये पता ना हो या हो, बट वट एवर इट वॉज, लेकिन उन्होंने एक गणेश का जो मूर्ति है ये पहनकर यू नो शूट वगैरह ये किया। और ये बात शायद कुछ लोगों में हजम नहीं हुई, डाइजेस्ट नहीं हुई अच्छी तरह से, और कंगना ने भी इस बात पर कमेंट किया था। तो लेट्स सी कि ये बात वहीं पर रुक जाती है या फिर इस मुद्दे को और बड़ा किया जाता है। तो यहाँ पर सेलिब्रिटी क्लैश होती ही रहती है। सेलिब्रिटी क्रैश की बात कर रहे हैं डीन, तो जी विन डीजल और साथ में हमारे बॉलीवुड के बैंकेबल स्टार मिस्टर खिलाड़ी कुमार, यानी कि मेरे फेवरेट एक्टर अक्षय कुमार का क्लैश होने वाला है। तो बेल बॉटम इनकी एक मूवी जो है ये आने वाली है, और विन डीजल की मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस 9, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं, इसका जो सीक्वल्स है, दीज पीपल ऑलवेज आर इन वेट फॉर दैट। लेकिन अक्षय कुमार भी यहाँ के विन डीजल से कुछ कम नहीं है बॉलीवुड के। वो भी जब भी मूवी देते हैं आजकल तबाह तोड़ देते हैं, सोशल मैसेज के साथ देते हैं एंड विद अ हिट देते हैं। तो लेट्स सी कि ये जो विन डीजल और अक्षय कुमार का क्लैश है, खिलाड़ी कुमार का, ये कैसा जाता है, अच्छा जाता है या फिर नहीं। एंड करण जौहर ने कह दिया है कि ही इज गोइंग एंड एक्चुअली रेडी। उन्होंने अपना लिस्ट तैयार कर लिया है, जैसे जैसे आएगी मूवी हम आपको बताएंगे, but he is ready to release new faces in Bollywood now. He's done with the you know बाकी सारे जो चेहरे हैं, इन्होंने कहा कि I am ready to launch new faces in the industry. And करण जौहर के बारे में हम सब जानते हैं, वो सीधे सीधे बोलते हैं भाई अगर if you are a star you are going to work with me, और अगर आप स्टार किड है आप तभी भी मेरे साथ काम कर सकते हैं। तो इनको इस बात में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी को तो किसी को ब्रेक देना ही है। सो करण जौहर डज हिज थिंग, यू नो, एवरीबॉडी वांट्स टू मेक मनी एंड एवरीबॉडी वांट्स अ गुड हिट मूवी। और विवेक ओबरॉय के बारे में आपको बता दे डीन, ही गेव हिज वाइफ अ सरप्राइज। अच्छा आधी रात को मोटर बाइक वगैरह ये लेकर उनको एक मैचमैन की तरह ये राइड पर लेके गए अपने वाइफ को। लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, कोविड का टाइम है, ये मास्क नहीं पहना हुआ था इन्होंने, हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था। तो ये जो हीरोगिरी है इनको थोड़ी सी भारी पड़ गई, बिकॉज ही इज गोइंग टू बी चार्ज्ड फॉर दैट बाय द पुलिस। तो जो भी करे प्लीज इस पेंडेमिक के टाइम पर भूले नहीं कि हम स्टिल इन द स्टेट ऑफ पेंडेमिक है, राइट? absolutely yeah for surely we have actually Naresh from Newcastle you know Australia से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश of course thank you आपको आपके जो comment है yes yes we have some people out there जिन्हें हम जानते हैं लंबासा में, फिजी में, you know बनवा लेबू में,
and well, maybe we'll have to personally talk to them, whatever's happening out there. Ashwin Kumar has also joined us, and we have also Zahid Zainal also joining us. Thank you guys. Zahid Zainal ने कहा है boycott Karan Johar. Hey, there you जैसे go. I mean, And believe. hey, Shama, you know Yeah. what? I heard about your comment about Akshay Kumar and Vin Diesel. I don't think there is any comparison. Okay, Akshay cannot come anywhere close to what Vin Diesel has been as a star in Well, Hollywood. Akshay Okay. Kumar is my Vin Diesel. I don't think. That's fine. That's very good. But my take on that, and let him stay in India. Okay, he is no comparison. क्योंकि there is a difference. एक बॉलीवुड का एक अपना सेक्शन होता है और हॉलीवुड का अपना है. Yes, there is going to be a clash, but I am definitely telling you कि Akshay Kumar will also be in the line. We, Good luck. this is what it is. We can agree to disagree, Of course. Right? We can agree to disagree because we have And I think I like both of them. Fast and Furious कौन miss करना चाहेगा, because it's an ongoing Exactly. serial, and of course we have been waiting for a good Bollywood movie for a long time. So why would we miss Akshay Kumar's bell bottom also? And since we know that he gives good movies. and That's debatable. Yeah. Hey, no. Shama, like you mentioned, कि, a good movie. तो लोगों को ये कहना चाहेंगे Drishyam. It's a Malayali, movie made in Kerala. Malayalam movie है Drishyam 2. Mhm. Yeah. It's a sequel with Mohanlal, of course, Mohanlal, the famous actor down there. And I know Hindi movies में भी उन्होंने कुछ बहुत काम की है. So a thriller मेरे ख्याल से that's gonna be, if you have watched the say part 1 of it, Drishyam 1 आपने अगर देखी है. So I think this is also on the OTT platform. मेरे ख्याल से Prime, Amazon Prime पर the movie is out there. So you could go watch that. And also to नरेश जी ने कहा है डीन, any feedback on सुशांत केस? तो अभी भी इस पर तो जो CBI है अपना काम कर रही है. There is nothing new flashing around. जहां पर रुकी थी ड्रग जो लोगों का रिकॉर्ड जो है ये फाश किया जा रहा था, वहीं पर अभी भी है. एंड रिया चक्रवर्ती इज आउट ऑन बेल. तो अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है. जैसे ही नया कुछ आएगा तो हम आपको बताएंगे. सुशांत सिंह के बारे में इन्होंने कहा है, तो अभी कुछ आई थिंक अराउंड लास्ट वीक इनके ही एक दोस्त ने, संदीप नाहर ने, इन्होंने भी खुदकुशी की. बट ही गेव हिज रीजंस, और वीडियो पर भी लाइव इन्होंने दिखाया है. इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट सुसाइड वीडियो बिफोर, अ नोट बिफोर द सुसाइड, ये वीडियो हमारे चलते चलते शो पेज पर है, जहां पर इन्होंने अपनी बीवी को ब्लेम किया है कि वो बहुत ज्यादा झगड़ा करती है, बहुत ज्यादा लाइफ इनका कयोटिक बना दिया है, इसलिए अब वो सुसाइड करने जा रहे हैं. और ही एक्चुअली डिड कमिट सुसाइड. वैसे तो इन्होंने अपने वीडियो में क्लियरली कह दिया था, संदीप नाहर को आपने MS धोनी जैसे फिल्म में देखी, जिसमें इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम किया. केसरी फिल्म में देखा, अक्षय कुमार के साथ इनको देखा. तो ही इज एक्चुअली, अक्षय कुमार इवन पॉइंटेड आउट कि ये बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग थे, लेकिन इन्होंने कहा कि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स के कारण से ये खुदकुशी कर रहे हैं, एंड नॉट टू ब्लेम हिज वाइफ. लेकिन संदीप नाहर के फादर ने बाकायदा एक केस दर्ज कर दिया है, दैट इज अबेटमेंट टू सुसाइड उनके वाइफ के खिलाफ. तो लेट्स सी वेयर दिस गोज नाउ. It's really a sad story, I mean, क्यों एक इंसान अपना जो जान है वो ले लेता है. With people should come together, talk, and solve the problems. I mean, यही हम सोचते हैं, लेकिन I know, I mean, it's not there, but it's really sad. So guys, really want to thank you and Shama and Michael. Yeah, I have actually a story before we go, Dean, जो हम हमेशा husband and wife के बारे में share कर रहे हैं. Well, let's end it on a good note. Be happy, you husband and wife. और अगर
आपस में पटे नहीं तो प्लीज हैप्पीली डिपार्ट हुई है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, राइट? नॉट, लेट्स नॉट हैव दिस सुसाइड केसेस कमिंग अप इन आवर वे Yeah. अगेन इन द फ्यूचर। तो स्टोरी की बात कर रहे हैं, तो आफ्टर 37 years ऑफ मैरिज एक कपल यू नो इसमें से हस्बैंड ने डिसाइड किया कि ही वांट्स टू एंड दिस मैरिज आफ्टर 37 years ऑफ मैरिज। तो इन्होंने डिसाइड किया कि खत्म करना है मैरिज, क्योंकि he had his reasons, so he called his wife, मतलब बकायदा आमने सामने आकर नहीं बताया, बट कॉल्ड हिज वाइफ, कहा कि देखो मैं अब मेरे जो यंग सेक्रेटरी है इनसे मुझे प्यार हो गया है, और मैं ये जो रिश्ता है हमारे बीच में ये मैं खत्म करना चाहता हूँ। तो वाइफ ने बड़े आराम से बात को सुन लिया और अंडरस्टैंड कर लिया और खामोशी से एक्सेप्ट भी कर लिया। तो सारी चीजें हो गई, डिवोर्स वगैरह ये सब कुछ हो गया, और ये जो गर्लफ्रेंड वगैरह है और इनके हस्बैंड ये रहने लगे, वाइफ अकेले इस मेंशन में ये रहने लगी। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद जो गर्लफ्रेंड है यानी कि ये जो यंग सेक्रेटरी है, इन्होंने हस्बैंड से कहा कि मुझे उस मेंशन में रहना है जिसमें तुम्हारी एक्स वाइफ रह रही है, मुझे उसी मेंशन में जाकर रहना है। तो क्योंकि हस्बैंड एकदम से रिची रिच थे, तो इन्होंने तुरंत ही लॉयर्स वगैरह को घुमाया फोन और पेपर्स वगैरह रेडी हो गए, और इन्होंने कॉल करके अपने वाइफ को इन्फॉर्म किया, देखो मेरी जो गर्लफ्रेंड है ये चाहती है कि ये इस मेंशन में आकर रहे, तो मैं तुम्हें 3 दिन दे रहा हूँ, इस 3 दिन में तुम अपना सब कुछ सामान वगैरह लपेटो और फिर अपना तुम कुछ इंतजाम कर लो। तो वाइफ ने इसके लिए भी कामली हामी भर दी, बहुत ही शांति से उन्होंने सुना। और फिर 3 दिन थे वाइफ के पास। पहले दिन उन्होंने अपना सारा सामान पैक किया, जो वैल्यूएबल्स वगैरह, ज्वेलरी, कपड़े वगैरह ये पैक किए, और दूसरे दिन इन्होंने मूवर्स को बुलाया और सामान को शिफ्ट करा दिया। तीसरे दिन घर में अकेले रही, स्पेंडिंग टाइम विद द हाउस, क्योंकि बहुत सारी यादें हैं, 37 इयर्स की यादें हैं ये गुजारी इन्होंने। तो रात को आराम से बैठी, डिनर करने के लिए ये खुद का अपना ड्रेसअप वगैरह किया और वाइन लिया, खाने पीने की सारी चीजें थी, और उसमें प्रॉन भी शामिल था जो केवियर सॉस में डुबोकर इन्होंने बड़े चाव से खाया। और खाने के बाद जब डाइजेशन वगैरह पूरा हो गया, म्यूजिक भी बैकग्राउंड में बज रहा था, सब कुछ एंजॉय कर लिया। फिर उसके बाद ये आराम से उठी, जो प्रोन के जितने शेल्स थे, बचे हुए जो जितने भी शेल्स थे, इन्होंने उठाए और मेंशन के हर एक कमरे में इन्होंने वॉक किया, एंड इन्होंने स्टार्ट किया बेडरूम से, जिसमें वो जानती थी कि कोई ना कोई आकर रुकेगा, तो इन्होंने बेडरूम से शुरुआत की। और जो कर्टन रोड है, इसमें जाकर इन्होंने शेल के सारे टुकड़े डाल दिए, और ऐसा इन्होंने मेंशन के हर एक कमरे में किया। रात भर यही किया इन्होंने, और फिर दूसरे दिन आराम से शांति से घर से चली गई। अब ये जो हस्बैंड है और इनकी सेक्रेटरी है यंग, ये मूव इन हो गए। कुछ दिन तो बड़े ब्लिसफुली इनका टाइम कटा, खुशी खुशी बड़े से मेंशन में गर्लफ्रेंड बड़े आराम से राज कर रही थी। फिर कुछ दिन बाद एक गंदी सी स्मेल आ गई, और ये स्मेल खत्म ही नहीं हो रही थी। वैक्यूम क्लीनर्स वगैरह सब कुछ चला दिया, फिर एक्चुअल क्लीनर्स को हायर किया गया, कारपेट क्लीनर्स को, रग्स चेंज करवा दिए, सोफा चेंज करवा दिया, सब कुछ, पर्दे वगैरह चेंज करवा दिए, सब कुछ कर दिया, सब कुछ सफाई कर दिया। कुछ हो ही नहीं रहा है। ये जो ओडर है, बेड ओडर है, ये बद से बदतर होते जा रहा था। इनको ये खाना भी नहीं खा रहे थे बैठकर, ऐसे यकी सी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि दिन ब दिन ये स्मेल सड़ी जैसी चीज जैसी महक आने लगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे इनके जो दोस्त थे ये भी आना बंद हो गए। फिर धीरे से नौकरानी भी आना बंद कर दिया इन्होंने कहा मैं नहीं काम कर सकती यहाँ पे। तो अब लाइफ डिप्रेसिंग हो गई। तो धीरे से इन्होंने डिसाइड किया कि अब कोई चारा नहीं है, घर बेचना पड़ेगा मेंशन। लेकिन खरीदेगा कौन? द्वार पर जैसे कोई आता, डोर स्टेप से ही भाग जाता, क्योंकि स्मेल इतना ज्यादा हो गया था, बाहर तक आ रहा था। तो अब इसी दौरान इतना डिप्रेशन में ये सब कुछ, दोनों कपल थे, लड़ाई झगड़ा हो रही थी, ये सब कुछ, इसमें एक्स वाइफ ने कॉल किया, यू नो
एक्स वाइफ ने अपना फोन घुमाया टू द हस्बैंड और कहा कि मैं बस कॉल करके चेक कर रही थी सब कुछ कैसा चल रहा है, आर यू गाइज ओके, डूइंग फाइन। तो हस्बैंड ने हड़बड़ाहट में सब कुछ बता दिया, सब कुछ बताया हस्बैंड ने कि ऐसा हो गया है, ऐसा सिचुएशन हो गया है, हम तो जी नहीं पा रहे इस घर में इस गंद के कारण से। तो वाइफ ने कहा देखो मैं तुम्हें एक डील दे रही हूँ, मैं तुम्हारा जो एलिमनी अमाउंट जो तुम मुझे पे करते हो उसको मैं थोड़ा सा कम कर दूंगी अगर तुम इस हाउस का जो ये मेंशन का नेगोशिएशन तुम मेरे साथ कर दो और मुझे दे दो, ये मेरे नाम कर दो। ये एक्स वाइफ ने बड़े स्मार्टली डील रखा क्योंकि इनको तो पता है क्या हो रहा है और हस्बैंड और गर्लफ्रेंड को नहीं पता है क्या हो रहा है। तो हस्बैंड तो यहाँ फूले नहीं समा रहा था, भाग के गया और गर्लफ्रेंड से कहा मेरी बेवकूफ बीवी एक्स वाइफ ये चाहती है कि मैं घर उसको दे दूं, छुटकारा मिल गया हमें, पैसे भी मिल जाएंगे, चलो हम घर से निकल चलते हैं। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर सारा पैसा वो खो गया। ये गर्लफ्रेंड और ये जो हस्बैंड है ये दोनों बाहर खड़े होकर ऐसे आराम से देख रहे हैं, सारा जो चीज है ये पैक होकर जा रहा है और इन सारे चीजों में पैक होकर जा रहा है ये कर्टन रोड भी जिसमें प्रॉन के छिलके भरे हुए थे, ये भी साथ जा रहा है। ये देखकर जैसे ही बीवी ने देखा ये मुस्कुराई मन ही मन और आकर मेंशन में आराम से रहने लगी, इनको तो मेहनत ही नहीं करना पड़ा। That's Smart that's girl. Michael, smart girl. that's what cheating on your wife. नहीं, you know what? Listen, इसमें क्या है शमा? बीबियों से मत पंगा ले। और चाहे रिलेशनशिप 37 इयर्स का हो चाहे 67 इयर्स का हो, Exactly. Absolutely, I agree with that. पंगा नहीं लेने का। नहीं, पंगा बिल्कुल नहीं लेने का। All you gotta say, you're right, my dear. Simple. क्या है दिन की ये बीवी है ना, ये शांति से दोनों बार इन्होंने दोनों बातें सुनी, जब डिवोर्स की बात आई और जब मेंशन से निकलने को कहा तो खामोशी, ये जो सन्नाटा होता है ना ये तूफान के आने का अंदेशा होता है। Exactly, that's very true. All right, guys, just be careful. And Michael and Shama, thank you for joining on the Saturday Masti show on Facebook Live, and to all our viewers out there, आप हमारे साथ जुड़े हैं. So thank you so much for that. And also अब होगी मुलाकात next week यहीं पर on the show. And आप लोगों का साथ बहुत ही प्यार लगा. So Shama, always a pleasure to have you on the show. Thank you so much for having me on the show. Hopefully हमारे जो दोस्त है इनका ये जो month है as we call it the lovable month, वो वैलेंटाइन का क्रेज अभी भी जारी है. I know कहीं कहीं पर लेट सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेट मुलाकात हो रही है, दूर थे तो सेलिब्रेटेड मेक जैसे डीन ने कहा था पिछली बार के मेक एवरी डे अ वैलेंटाइन डे, राइट? तो कोशिश ये कीजिए and stay loved and be safe. All right, and to our people out there, Fiji में, Vanuatu, Vitilevu में आप जहाँ कहीं पर भी है, please be safe. Also, Naresh and the gang of Australia में. Naresh ने कहा है no prawns in the house. I know. I know. I do remember. When we were small, we used to catch prawns. So but those are the small ones. So once again, thank you so much, Michael. Also, always a pleasure to talk to you. Hey, always a pleasure to be on the show with you guys. And also suggestions वगैरह है, comments वगैरह है, for surely चलते चलते Facebook page पर और दिनमणि Facebook page पर you guys can एक suggestion है दिन. See, when you have prawns in the house for meals, make sure the shells are in the trash, okay? You know what I'm going to do, Michael? I'm going to get the prawns without the shells. So, okay. Easy. All right, guys. Once again, thank you so much. Hogi mulaqat next week. Once again, namaskar, namaste, Nisa Mode.